Hello everyone, welcome to my YouTube channel Wise Choice Tutorial। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का फर्स्ट टॉपिक है कर्व्स। कर्व्स क्या होती हैं? एनी लाइन इज अ कर्व, कोई भी लाइन है जो वो कर्व होती है। लाइन कैन बी स्ट्रेट और बेंडेड, लाइन है जो वो स्ट्रेट भी हो सकती है और बेंड की हुई भी हो सकती है, बेंडेड भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। कर्व कैन फॉर्म्ड बाय ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। हमने जब भी कोई कर्व बनानी है, कोई भी कर्व ड्रॉ करनी है, उस टाइम हमने अपना पेन है जो वो पेपर से नहीं हिलाना है। जैसे हमने ये कर्व बनाई, एक बार पेंसिल ले ली और यहाँ तक स्ट्रेट गई, हमने एक बार भी पेंसिल नहीं उठाई, पेन नहीं उठाया। सेम ऐसे ही हमने एक बार यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आए, हमने यहाँ पे भी पेन नहीं उठाया। सेम ऐसे ही थर्ड वाली फिगर है, इसमें भी हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पूरी कर्व बना के यहाँ तक ले जाएंगे। इसमें भी हमने अपना पेन लिफ्ट नहीं करना है। सेम इसी तरह ये वाली फिगर है हमारी, इसमें भी हमने एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से लेके हमने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और एक बार इधर गए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर गए। इसमें भी हमने अपना पेन लिफ्ट नहीं किया, पेंसिल लिफ्ट नहीं की। विदाउट लिफ्टिंग ही हमने जो लाइन लगानी है उसे हम कर्व बोलते हैं। एंड जो कर्व्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है सिंपल कर्व और दूसरी होती है क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? अ कर्व विच डजंट क्रॉस इटसेल्फ इज अ सिंपल कर्व। वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना कर रही हो उसे हम सिंपल कर्व बोलेंगे। जैसे नंबर 1 है, ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है, इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, इसलिए ये सिंपल कर्व है। उसके बाद ये सेकंड नंबर वाली भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो, ये पूरी सिंपल है क्योंकि इसने अपने आप को क्रॉस कहीं पे नहीं किया है, इसलिए ये सिंपल है। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? ये हमारी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रॉस कर रही है, ये अपने आप को ही क्रॉस कर रही है। यहां से स्टार्ट होके ये दोबारा यहाँ पे आई तो इसने ये वाली लाइन को क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, तो ये क्रॉस हो गई, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले भी पढ़ा, 4th नंबर वाला यहाँ से स्टार्ट होके इस वाली लाइन से स्टार्ट होके दोबारा वापस वहीं पे आ रहा है और ये यहाँ पे आके क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे आके जो क्रॉस किया, इट मीन्स ये अपने आप को क्रॉस कर गई कर्व, तो इसे भी हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नंबर 1 एंड नंबर 2 आर द सिंपल कर्व्स एंड 3 and 4 आर नॉट अ सिंपल कर्व्स। नेक्स्ट है क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स क्या है? अ कर्व विच हैज नो ओपन एंड्स इज अ क्लोज्ड कर्व। वो कर्व जिसका कोई भी एंड ओपन ना हो उसे हम क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। अब जो नंबर 1 वाली कर्व है, ये क्या क्लोज्ड है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये इस और इस एंड से ओपन है, दोनों एंड से ओपन है, ये ओपन है, इसलिए हम क्लोज्ड नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जो सेकंड नंबर वाला है, ये क्लोज्ड है क्योंकि इसका कोई भी एंड ओपन नहीं है, इसलिए हम इसे क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। अब नंबर 3 है। नंबर 3 में क्या है? ये जो कर्व है, ये और ये दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी, इसके दोनों एंड हैं जो ओपन है, इसलिए हम इसे क्लोज्ड कर्व नहीं बोलेंगे। अब है नंबर 4। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कर्व्स के बारे में पढ़ा ही और हमने बताया कि ये यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जाके और इधर जाके फिर इधर आके फिर इधर, ये यहाँ पे आके फिर आ रही है, वापस यहीं पे आ रही है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंड पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम है, इस वजह से ये क्लोज्ड है, कोई भी एंड इसका ओपन नहीं है, इसलिए हम इसे क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। जैसे इन्होंने लिखा ही है, अ कर्व विच हैज नो ओपन एंड, और नंबर 2 एंड नंबर 4, ये नंबर 2 है और नंबर 4 है, दोनों ही आर क्लोज्ड कर्व्स। नंबर 1 एंड नंबर 3 आर नॉट क्लोज्ड। जैसे हमने देखा ही, इसके दोनों एंड ओपन है, इसके भी ओपन है, इसलिए ये क्लोज्ड कर्व नहीं है।
ये है हमारी सिंपल कर्व, ये है हमारी क्लोज्ड कर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन वो होते हैं जो सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है। एक तो वो सिंपल होती है, एक वो क्लोज्ड होती है, और किससे मिलके बनती है? मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी फिगर हो, अगर वो सिंपल है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, इसका मतलब वो क्या, कौन सी फिगर है? पॉलीगन है वो। उसका नेम क्या होगा? वो पॉलीगन होगी। ठीक है, ये देखो तीनों फिगर्स हैं। ये वाली फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक तो वो सिंपल है, एक वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है और वो क्लोज्ड है। सेम इसी तरह ये वाली फिगर भी सिंपल है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है। सेम थर्ड वाली फिगर भी ऐसे ही है, ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है और क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है। इसका मतलब दे ऑल आर पॉलीगन्स, दे आर ऑल्सो पॉलीगन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। टाइप्स बतानी है हमने पॉलीगन्स की कौन कौन सी होती हैं। हेयर वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स एंड देयर फिगर्स। नोट है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज 3। कम से कम कोई भी पॉलीगन हो, उसकी कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होनी चाहिए? 3। अगर 3 वर्टिसेस नहीं है, इसका मतलब वो पॉलीगन नहीं है। एनीथिंग एल्स देन 3 इज नॉट अ पॉलीगन। वही बात है, अभी अगर 3 से कम वर्टिसेस हैं तो वो कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता। सबसे मिनिमम नंबर पॉलीगन के वर्टिसेस का कितना है? 3 है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ पॉलीगन। अब हम पॉलीगन की टाइप्स की स्टडी करेंगे। इधर है नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस बताई हुई हैं और उसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है, और सैंपल फिगर कौन सी है, उसकी फिगर कैसी होगी वो बताया हुआ है। 3 से स्टार्ट करना हमने बताया था। 3 से कम अगर वर्टिसेस होंगी तो वो पॉलीगन नहीं है। हमने तो पॉलीगन की टाइप्स पढ़नी है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। जिसकी 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होंगी उसे हम ट्राइंगल बोलेंगे और उसकी फिगर ऐसी होगी, उसकी सैंपल फिगर ऐसी होगी। जो 4 साइड्स वाली और 4 वर्टिसेस वाली फिगर होगी उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटर। इंट्रोडक्शन वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया भी था, कोऑर्डिनेटर उसे बोलते हैं जिसकी 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस हों। और इसकी सैंपल फिगर ये है, किसी भी तरह की फिगर हो सकती है जिसकी 4 साइड्स हों और 4 ही वर्टिसेस हों, उसे हम कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। वो किसी भी तरह की हो सकती है। और नेक्स्ट है हमारा जिसकी 5 साइड्स हो और 5 ही वर्टिसेस हों, उसे हम बोलेंगे पेंटागन। उसकी 5 साइड्स हैं और 5 वर्टिसेस हैं। ये 1 2 3 4 5 साइड्स और 5 ही वर्टिसेस हैं, उसे हम पेंटागन बोलेंगे। सेम इसी तरह जिसकी 6 साइड्स और 6 वर्टिसेस होंगी उसे हम हेक्सागन बोलेंगे और उसकी फिगर ऐसी होगी। और जिस फिगर की 7 साइड्स और 7 वर्टिसेस होंगी उसे हम हेप्टागन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही वर्टिसेस हैं। सेम इसी तरह हमारा 8 नंबर वाला आ गया, जिसकी 8 साइड्स हैं और 8 वर्टिसेस हैं, उसे हम ऑक्टागन बोलेंगे। इसकी 8 साइड्स हैं और 8 ही वर्टिसेस हैं। और जिसकी 9 साइड्स और 9 वर्टिसेस होंगी उसे हम नूनोगन बोलेंगे और उसकी फिगर ऐसी होगी। और नेक्स्ट है हमारा 10th, जिसकी 10 साइड्स और 10 वर्टिसेस होंगी उसे हम डेकागन बोलेंगे। और डेकागन की शेप ऐसी होती है, फिगर ऐसी होती है। इसकी 10 साइड्स हैं और 10 ही वर्टिसेस हैं। ये है हमारी पॉलीगन की टाइप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? जो पॉइंट्स उसके इंटीरियर में होते हैं, इंटीरियर साइड्स में होते हैं, कोई भी हमारे पास पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, उसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? जैसे और एक्स और वाई है, ये पॉइंट्स एक्स एंड वाई है, वो इंटीरियर है, उसे हम इंटीरियर ऑफ पॉलीगन बोल देंगे। और यहाँ पे पी क्यू और पी एंड क्यू ही है। पी एंड क्यू जो है वो एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन है। जो पॉइंट्स पी एंड क्यू है उसे हम एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन बोलेंगे। जो ऑन है, ऊपर है, जैसे कि जो हमने पॉलीगन ड्रॉ कर लिया है
उस पॉलीगन के ऊपर कोई पॉइंट है उसे हम बोलेंगे ऑन द पॉलीगन। जैसे पॉइंट Z है वो पॉलीगन के ऊपर है, तो हम पॉलीगन की लाइन के साइड के ऊपर है, उसे हम बोलेंगे पॉइंट Z इज ऑन द पॉलीगन। ऑन द पॉलीगन, एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन एंड इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। ये है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारा साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। हमने अब स्टडी करनी है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स पॉलीगन्स के क्या क्या होते हैं। हमने एक एग्जांपल ली है पॉलीगन की, हेयर पॉइंट लिए हैं A, B, C, D, E एंड F। ये पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। और जैसे हमने ये लिया है, ये साइड्स है हमारी A, B, C, C, D, D, E एंड E, F। ये क्या है, ये हमारी साइड्स हैं, ये हमने बता दिया ये सारी क्या है, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, A आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल्स क्या है, हमने ये जो हमने पॉलीगन लिया अभी, उसके सभी डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, A से E, A से C, A से D और F से B, F से C, F से D। ऐसे हमने सभी डायगोनल्स इसके ड्रॉ कर लिए। डायगोनल इज अ लाइन जॉइनिंग एनी टू वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड के नहीं मीट करते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉलीगन बनाने में वो वाली साइड हेल्प कर रही है, इसलिए। तो हम जो एडजेसेंट नहीं है, बाकी सारे दो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल्स बन जाएंगे। जैसे हमने बनाए AC, AD, AE, ये A से बनाए, और B से बनाने वाले कौन से हैं, BD, BE एंड BF। कौन कौन से हैं, BD, BE और BF। ऐसे हमने C से कौन कौन से बनाए, CA, उसके बाद है CF और CE बना लिया। D से कौन कौन से बने हैं, DB, DA एंड DF। D कहाँ है हमारा, यहाँ है। D से B बना, D से A बना, D से F बना। उसके बाद E वाले बनाए, EA, EB और EC। E कहाँ है, यहाँ पे है। E से A बनाया, E से B बनाया, E से C बनाया। उसके बाद आ गया FB, FC एंड FD। F से बनने वाले ये तीन है। ये कैसे बने, ये हमारा F है और F से B, F से C और F से D। और उसके बाद हमने ये रेड क्यों किया है, ये कट क्यों किए हैं, उसका क्या लॉजिक है। देखो हमने AC किया, AC के बाद CA आ गया, तो CA तो सेम है, AC और CA सेम डायगोनल है, वो रिपीट हो रहा था इसलिए कट कर दिया। ऐसे जो है BD वो DB में रिपीट हो गया, वो भी कट कर दिया। वो कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही AD वाला DA में आ गया और AE वाला EA में आ गया। उसके बाद आ गया BE वाला EB में आ गया और नेक्स्ट है CE वाला EC में आ गया, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद जो BF है वो FB में आ गया और जो CF है वो FC में आ गया। उसके बाद जो DF है वो FD में आ गया, वो भी कैंसिल हो गया। जो रिपीट हुए वो सारे हमने कैंसिल कर दिए। उसके बाद हमें पता चल गया, सो द डायगोनल्स आर, डायगोनल कौन कौन से हमारे पास बचे, AC, AD, AE, BD, BE, BF, CF, CE एंड DF। यही वाले हमने यहाँ पे लिख लिए क्योंकि ये तो रिपीट थे। मेन डायगोनल्स, जो टोटल डायगोनल्स हमारे ये वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स की टाइप्स। जैसे हम स्टडी करेंगे पॉलीगन्स की टाइप कौन कौन सी हैं। एक तो कन्वेक्स है और कनकेव है। सबसे पहले हम कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन द एक्सटीरियर। जिसके डायगोनल्स जो हैं वो एक्सटीरियर में नहीं होंगे। जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं उसका कोई भी पोर्शन, डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन है जो वो एक्सटीरियर में भी नहीं होगा, वो सिर्फ इंटीरियर में होगा। जैसे इन क्वाड्रिलेटर, हमने क्वाड्रिलेटर लिया एग्जांपल के तौर में PQRS। इन क्वाड्रिलेटर PQRS ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। सभी डायगोनल्स जो हैं वो इनसाइड है, बाहर कोई डायगोनल नहीं है। एडजेसेंट साइड्स को छोड़ के जो भी डायगोनल्स बनते हैं, जैसे हमने डायगोनल्स ऊपर पढ़ा है वही चीज पहले जो हमने पढ़ा। अभी डायगोनल्स जो है एडजेसेंट को छोड़ के जितने भी डायगोनल्स, ये दो डायगोनल्स बने, दोनों ही इंटीरियर बने, एक्सटीरियर नहीं है कोई भी, तो ये इनसाइड है पॉलीगन के, इसका मतलब ये कन्वेक्स है। हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल ली, हमने ये पहले हमने पैरेललोग्राम लिया था, अब हमने हेक्सागन ले लिया। हेक्सागन में क्या, उसके भी सेम ऐसे डायगोनल्स बना लिए। डायगोनल जितने बने वो सारे इनसाइड बने। हमने हेक्सागन जो लिया वो ABCDEF लिया, ABCDEF ले लिया
ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन, सभी जो जितने भी डायगोनल्स बने वो सारे पॉलीगन है जो हमारा उसके अंदर ही बने। हेंस ये दोनों वाले जो हैं, हेंस दे आर कन्वेक्स पॉलीगन्स, दोनों कन्वेक्स हैं। कन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में हमें पता चल गया है अब कि उसके जितने डायगोनल्स होंगे वो इनसाइड होंगे, वो एक्सटीरियर में नहीं होंगे। वहां से हमें पता चल जाएगा ये पॉलीगन जो है वो कन्वेक्स है। अब नेक्स्ट है हमारा कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है? कनकेव पॉलीगन हैव पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर। इसका जो डायगोनल्स का पोर्शन है वो एक्सटीरियर में भी होता है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ली हमने ये पॉलीगन लिया PQRS, और इसका एक जो डायगोनल बना Q और S को मीट करने वाला जो डायगोनल बना, QS जो डायगोनल बना हमारा, वो आउटसाइड द पॉलीगन है, वो एक्सटीरियर में आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया ये कनकेव पॉलीगन है। हमने ऐसे एक और लिया पॉलीगन, और उस पॉलीगन को वो उसका नेम लिया ABCDEF। इस पॉलीगन में भी जो डायगोनल ड्रॉ हुआ ये सारे तो इनसाइड है, और CE डायगोनल जो ड्रॉ हुआ वो आउटसाइड द पॉलीगन हुआ। तो हमें पता चल गया ये कौन सा पॉलीगन हुआ, कनकेव पॉलीगन हुआ। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स हमें पता चल गए, दे आर कनकेव पॉलीगन्स। नेक्स्ट टाइप्स हम करने जा रहे हैं पॉलीगन की, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से हैं और इररेगुलर वो कैसे पता चलेगा? जो रेगुलर पॉलीगन्स हैं वो क्या है, अ रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इसके जो एंगल्स हैं वो सारे भी इक्वल होंगे। और क्या है इसमें, जो ABCD इज अ स्क्वायर, हमने ये जो फिगर ली है वो स्क्वायर की ली है ABCD, ये स्क्वायर लिया है इन विच, इसमें क्या है ABBCCD और DA जो है ये सारे इक्वल हैं। हमने ये इक्वालिटी का साइन भी लगाया हुआ है कि ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल हैं। और इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, एंगल A, B, C एंड D ये सभी भी इक्वल हैं। इससे हमें पता चला है भी जो ABCD लिया है वो रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। और सेम ऐसे इररेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर पॉलीगन। जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा उसे हम इररेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो रेगुलर वाली नहीं होगी, रेगुलर की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा वो वाला पॉलीगन इररेगुलर है। अब हम देखते हैं, हमने एक फिगर ली है ABCD, हमने रेक्टेंगल ले लिया है। इसमें क्या है, इन रेक्टेंगल में क्या है, ऑल एंगल्स आर 90, इसके सभी एंगल्स तो 90 हैं हमें पता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सारे क्या है 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्या है आगे, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। रेगुलर पॉलीगन में क्या था, उसकी सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल थी, हमने पढ़ा ना सारी साइड्स इक्वल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इसमें AB जो है वो CD के इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी लगाया हुआ है कि AB जो है वो CD के इक्वल है एंड जो AD है वो BC के इक्वल है। बट हमें क्या प्रॉब्लम है, जो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। हमने बता दिया AB जो है वो BC के इक्वल नहीं है और जो BC है वो CD के इक्वल नहीं है और जो CD है वो AD के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। हमने बोला था रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो ABCD इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। हमें पता चल गया ये जो पॉलीगन लिया हमने ये रेगुलर नहीं है, तो हमें पता चल गया ये कौन सा पॉलीगन है, इररेगुलर पॉलीगन है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। जब हमने टाइप्स पढ़ लिए पॉलीगन की, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ये क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180। इसका मतलब क्या है, जो सारा एंगल्स पॉलीगन के सारे एंगल्स का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए, उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम देखेंगे, एग्जांपल लेंगे कि क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सभी में, हम वो चेक करेंगे और ये हम देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन कैसे है।
सबसे पहले हम पॉलीगन की शेप्स ली हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, इसमें कोई भी शेप ले सकते हैं हम। इसमें हमने ये ट्राइंगल की शेप ली है, उसकी साइड्स कितनी होती हैं 3, और हमारा यहाँ पे जो n लिया था हमने, ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n डोनेट्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्राइंगल की 3, और सम ऑफ एंगल्स, एंगल का सम जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया था ये क्या है, n की जगह पे हमने 3 लगा दिया क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 माइनस 2, ये फॉर्मूले में था 2, हमने 2, यहाँ पे सिर्फ हमने n की वैल्यू पुट करनी थी, n की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और 1 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180 आ गया। ऐसे ही हमारे पास हमने 4 साइड वाली फिगर ले ली, जो हमने शेप ली वो 4 साइड वाली है, पॉलीगन 4 साइड्स वाला ले लिया, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, और n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, उसमें हमने n की वैल्यू पुट कर दी 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 180, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये 360 आ गया। उसके बाद हमने 5 साइड्स वाली शेप ली, हेप्टागन ले लिया, उसमें क्या हुआ, उसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 5 आ गई, और n की वैल्यू हमने 5 डाली, 5 माइनस 2 3 आ गया, इंटू 180 था 180, और हमने ये निकाल लिया। इनके हमने वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन के साथ हम किसी भी शेप के पॉलीगन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसके एंगल सम कितना हो सकता है। ऐसे ही 6th वाले का ले लिया, 6 में n की वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया 720 आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या है, एन एंगल आउटसाइड द पॉलीगन इज एन एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल पॉलीगन की बाहर वाली साइड है उसे हम उस एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमने एग्जांपल लिया है फर्स्ट वाली, ये जो ट्राइंगल लिया हमने, हमारा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, यहाँ से ए बी उसके बाद सी और डी, ये हमारा ट्राइंगल है। उसके जो बाहर है ये एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं क्योंकि ये क्या है, ये हमारी जो ट्राइंगल है, हमारा पॉलीगन है, उसकी बाहर वाली साइड है, इसलिए ये कौन से हो गए, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। और नंबर 2 जो एग्जाम्पल ली है हमने, उस फिगर में भी ए बी सी डी ये हमारी फिगर है, उसके बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं उसकी साइड्स के साथ में उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल हैं जो पॉलीगन के, उसका सम कैसे निकालते हैं या क्या होता है वो पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। जो भी पॉलीगन हो, जितनी भी साइड्स वाला हो, हमें वो फर्क नहीं पड़ रहा, हमने देखना है जो भी पॉलीगन होगा ना, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसका सम कितना आना चाहिए 360, और वो 360 ही होता है। So the sum of exterior angles of a triangle, कोऑर्डिनेटर हो चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी हो, इज सेम एज, यहाँ पे 180 नहीं आना, 360 होता है, इसका 360 आएगा। जो भी हो एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगन के हो, पॉलीगन कोई भी हो, पेंटागन हेक्सागन जैसे बताया, उसका सम कितना होगा 360 सेम होगा। जैसे हमने एक बार ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 180, हमने बता 360 है, 180 नहीं है 360 है, 360 होगा। एंगल 1 2 3 इनका जब सम करेंगे तो वो 360 ही आएगा। सेम ऐसे ही जब हम स्क्वायर का करेंगे, ये जो हमने पॉलीगन लिया है 4 साइड्स वाला, 4 साइड्स वाले में कोऑर्डिनेटर है, ये हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, कोऑर्डिनेटर है, 4 साइड्स है, कुछ भी हो सकता है। उसमें भी क्या है, जो एंगल्स हैं एंगल 1 2 3 4, उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं 1 2 एंड 3 एंड 4, इनका सम क्या होगा 360 होगा। Thus in polygons of any number of sides, जो पॉलीगन है वो कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स के हों, 3 4 5 10 12 कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स के हों, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स इज ऑलवेज 360। उसका जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं उसका सम कितना होगा 360, हमेशा 360 ही होगा। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स। जो रेगुलर पॉलीगन्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल्स की बात करनी है। जैसे हमने ये हेक्सागन लिया पॉलीगन के एग्जांपल में, उसमें एंगल एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से लिए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नेम दे दिए उनको। ये सारे क्या हैं, आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन के क्या हो गए
एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वो इक्वल होंगे, और 1 2 3 4 5 एंड 6 दे ऑल आर इक्वल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये पता चल गया भी ये इक्वल है, और हमने ऊपर वाले टॉपिक, पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जो इन सभी का सम है वो कितना होता है 360। अब हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो क्या करते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हम क्या करेंगे, हमें पहले पता है ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। हमें पता है कि सारे एंगल्स क्या है इक्वल, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने अभी पढ़ा, ये सारे इक्वल हैं। हमने हेक्सागन की एग्जांपल में देखा भी, और हमने इसको लेट कर लिया भी, ये सारे एंगल क्या हैं, एक्स हैं। वी नो दैट, हमने इससे पहले टॉपिक में यही पढ़ा भी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, इक्वल टू 360 होते हैं। हमने सभी का सम लिया x, क्योंकि हमने सभी को x ले लिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 हो गया। हमारे पास x कितने हैं, 6 हैं। क्यों 6 हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल 6 थे टोटल। हमारे पास से 6x आ गया इक्वल टू 360 है। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली, 360 अपॉन 6 आ गया। तो जो इसको हम कटिंग करके वैल्यू निकालेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो 60 होगी हमारी। और हम ऐसे और भी एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन के निकाल सकते हैं। और हमारा फॉर्मूला है, इफ नंबर ऑफ साइड्स आर n, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। हमने हमारी नंबर ऑफ साइड्स n ली हैं, हमारे फॉर्मूले में n ली हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास गिवन थी, हमारे पास साइड्स 6 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में साइड 6 नहीं होंगी, कोई भी हो सकती है। उसे हम n लेंगे, और n की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी हमारी पॉलीगन की साइड्स होंगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा कितना है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकालने का, रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला 360 अपॉन n है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने किया एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अब हम करेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमने यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन लिया है हेक्सागन, ये शेप में पॉलीगन ले लिया है। इन रेगुलर पॉलीगन हमने पढ़ा था ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमने लेट किया है इसमें जो एंगल ए बी सी डी ई और एफ है, ये सारे जो एंगल्स हैं वो हमने एक्स लेट कर लिए हैं। वी नो दैट सम ऑफ अ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हमें पता है कि जो रेगुलर हेक्सागन के एंगल्स का सम है वो ये होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, रेगुलर हेक्सागन के जो एंगल्स हैं उसका सम है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इन टर्म ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन निकालना है किसकी टर्म में, ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल्स। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। हमने ABC एक ट्राइंगल ले लिया है, हमने जो पॉलीगन लिया है वो कौन सा लिया है, ट्राइंगल लिया है ABC। लेट एंगल 1 बी द एक्सटीरियर एंगल, जो हमने एंगल 1 लिया है वो एक्सटीरियर है, वो जो ट्राइंगल है हमारा उसके एक्सटीरियर है। सिंस BAD इज अ लाइन, जो BAD ये जो है लाइन है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। ये सारा ये जो एंगल लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जो होता है वो दोनों एंगल्स का सम, टोटल जो जितने भी एंगल्स हो उनका सम लीनियर पेयर में कितना होता है, 180, ये हमें पता है। ऐसे ही एंगल A और एंगल 1 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, और हम एंगल 1 निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल A पता हो। अगर हमें 1 पता हो तो A निकाल सकते हैं। अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना था, तो हमने एंगल 1 निकालना था, 180 माइनस A इक्वेट कर लिया और इधर ले आए। सो इन द पॉलीगन, पॉलीगन में क्या है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। कोई भी पॉलीगन होगा उसका एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने इस वीडियो में किए हैं अच्छे से समझ आ गए हैं, तो आप 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके लिए अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रिलेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वाइस चॉइस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।